अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जज़ा और सज़ा का अमल ना होने की वजह से करप्शन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। ज़ाहिर है जो पैसे लेता है ना उसका कोई दस्तावेजी सबूत होता है ना देने वाला। ज़ाहिर है जिसने दिया होता है वो तो ये कभी भी नहीं कहेगा मैंने दिया है, ना लेने वाला भी कहेगा। लेकिन अपने नजायज़ काम करवाने के लिए ये सारे मामला चलते हैं और ये अंडर टेबल चलते हैं। जजेस के हवाले से, जजेस से मुराद अदलिया, वो लोअर जुडिशरी से लेकर हायर कोर्ट्स तक कोई ना कोई किस्से कहानियाँ, कुछ कीमतें ये हैं और ये अखबारात की ज़ीनत भी बनती रहती हैं। पुलिस से लेकर ये इंसाफ, जब इंसाफ का मामला हो, इंसाफ की बात हो, तो जो जहाँ से पहला स्टेप शुरू होता है पुलिस, फिर आगे अदालतें, वहाँ लेने देने के अलावा में भी आप कह सकते हैं कि जहाँ बिल्कुल ही कोई मज़लूमियत वाला मामला हो, वन साइडेड हो, तो शायद वहाँ कुछ रियात बरतते हों। नहीं तो ये पुलिस की हद तक है, लेकिन आगे ज़ाहिर है अगर आप ऊपर ज़्यादती भी हुई या मज़लूम भी हैं, लेकिन जब आपने अदालत में जाना तो ज़ाहिर है वकील करना है, अदालतें, फिर आगे वो एक अलग सिलसिला। और इसीलिए लोग इन सारे मामलात से घबराते हुए कोशिश करते हैं कि एक या कोई ज़्यादती भी कर जाए तो एक शराफत की ज़िंदगी ही गुजारें, जिसकी वजह से जो इस माशरे में नजायज़ कब्ज़ा ग्रुप, माफिया ग्रुप और पुलिस से लेकर ऊपर जुडिशरी तक ये सारे मामलात ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि जज़ा सज़ा का अमल है नहीं, बहुत थोड़ा है। मैं ये तो नहीं कह सकता है बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बहुत माइनर किस्म का है। वो अगर 1000 में एक केस के ऊपर किसी को जज़ा सज़ा होगी और वो भी पीछे कोई तगड़ी पार्टी है या कोई तगड़ा बैकग्राउंड है, ताकत के वालों तक उसकी रसाई है, तो फिर वो कुछ ना कुछ होता है। अदरवाइज़ गरीब की आवाज़ दब जाती है ताकत के नीचे। ये मैंने इसलिए चंद बातें की हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, ये 2 दिन पहले की खबर है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट साबित होने पर 2 सिविल जजेस को बरतरफ कर दिया। बरतरफ होने वालों में सिविल जज लाहौर इम्तियाज़ अहमद और सिविल जज मुल्तान साइमा वाहिद शामिल हैं। ये एक अच्छी रवायत है। जहाँ पुलिस के ख़िलाफ़ जिस महकमे में आपने जाना है, एंटी करप्शन ही ज़ाहिर है, भैया चे जाए कि अभी तो खैर काफ़ी अरसे से मैंने कोई इसके मतलब कोई ख़ास जो सर्वे रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन अक्सर जब सर्वे आता था तो पाकिस्तान के जो टॉप 10 होते थे ना, वहाँ एंटी करप्शन खुद करप्शन का शिकार होता था। वो भी करप्ट इदारों में आता था। ये हाल हो चुका है, खोखले हो चुके हैं इदारे पाकिस्तान के। तो ये एक ताज़ा हवा का क्या कहते हैं झरोंका, मैंने कहा कि अच्छी खबर है तो इसको लोगों तक पहुँचाया जाए कि चलें बहुत थोड़ी हद तक, बहुत माइनर किस्म की या लो लेवल पे, या कभी कभी कोई इस तरह की खबर पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो वो भी आवाम तक पहुँचाई जानी चाहिए। और अपने इस जो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं वो किसी भी महकमे हों, पुलिस में हों, तो महकमा तलीम में हों, महकमा सेहत में हों, वो रेवेन्यू के ऑफिस में हों, महकमा माल वाले हों, पटवारी हो, जो भी हो, उनकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के बजाय उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। क्योंकि ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, वो एक करप्ट आदमी दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ भी वो करप्शन करता रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस, नौकरी से बरतरफी, ये होना चाहिए। और फिर जो उन्होंने करप्शन की होती है उस पर मज़ीद इंक्वायरियाँ करके ऐसे लोगों को भारी जुर्माने भी करने चाहिए, फिर ये होगा। और रही बात अवाम की हद तक, तो ये मैं अब पर्सनल जो आप एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ एक आध शेयर करता हूँ कि वो पहले मेरा ये ख्याल था कि नहीं यार पुलिस मांगती नहीं, वो किसी हद तक लोगों को मजबूर करती है, वो क्या कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के मुतरादिफ है। लेकिन मतलब वहाँ इतने बड़े बड़े मुँह खोल कर बैठे होते हैं, वो उनका दिल होता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से मिलता जाए, और एट दी एंड अगर दोनों तरफ से मिले, जो गलत है उसने तो अपनी मजबूरी में देने हैं और जो सही है उस बेचारे ने आप इंसाफ लेने के लिए देने हैं। तो अगर दोनों तरफ से हो माल लगा हुआ तो एट दी एंड वो कुछ ना कुछ किसी हद तक वो जो सही वाक़या वकूआ होता है उसके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। लेकिन
अगर ये एक तरफा लगा है और आप बेशक मजलूम हैं, सच्चे हैं, हक पे हैं, अगर आपकी मुखालिफ पार्टी ने पुलिस को कुछ लगा दिया है तो वो सारा कुछ आपके खिलाफ चला जाएगा। ऐसे मामला में एक लंबा सफ़र है, सब्र आज़मा सफ़र है। लोग अगर खड़े हो जाएं, जिस तरह सियासत में लोग खड़े हुए हैं, वो कभी पीपल्स पार्टी के लिए खड़े हुए थे, वो फिर कभी मियाँ साहब के लिए खड़े हुए थे, 2 तारीख अक्सरियत मिली है, फिर इमरान खान साहब के लिए खड़े हुए हैं, और दरमियान में जो 4 दफ़ा डिक्टेटरशिप आई है, आमरीत आई है, उसके लिए भी वो देख लें रेफरेंडम हुआ है तो 98% ये झूठा सच्चा, ये फिर वही बात के लग। लेकिन लोग कम से कम अपनी राय देते हैं और खड़े होते हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासतदानों के लिए खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ लीडरों के लिए खड़े हुए हैं। इसी तरह अवाम अपने हक के लिए निचली सतह से लेकर ऊपर तक जब तक खड़ी नहीं होगी, इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा। तो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।